नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। से प्यारे बच्चों, आज मैं लेकर आया हूँ हिंदी की जो 12 खड़ी होती है उसको इंग्लिश में किस तरीके से लिखते हैं, क्या लिखते हैं। अगर इसे आप समझ लेते हैं तो आपको ही इंग्लिश को लिखने में, पढ़ने में, बोलने में आपको बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि इसमें जो है जो अक्षर लिखे गए हैं इसमें मात्राओं का ज्ञान भी है। तो अगर इसे आप समझ लेते हैं तो आप इंग्लिश को बहुत आसानी से समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि मैं ऐसा इंग्लिश सीखने का बेसिक से बेसिक तरीका आपके लिए लेकर आता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है का, यानी का अक्षर जो होता है उसमें सभी मात्राएं लगाकर यहाँ पर लिखी गई हैं। का में लिखा गया, उसके बाद का में आ की मात्रा लगी है, का में छोटी ई की मात्रा लगी है, का में बड़ी ई की मात्रा लगी है। इसी तरीके से सभी मात्राएं यहाँ पर लगी हुई हैं। तो अगर इसे आप सीखेंगे तो बहुत ही आसानी से आप इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है का। तो का को हम लोग क्या लिखते हैं? का के लिए हम लोग लिखते हैं के। का के लिए हम लोग लिखते हैं के। अब का में आ की मात्रा अगर लग जाए तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं के ए, यानी का के लिए लिखेंगे का और आ की मात्रा के लिए ए, तो के ए। का के लिए हम लोग लिखेंगे क्या? के ए। अब का में छोटी ई की मात्रा अगर लग जाए तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं, का के लिए लिखेंगे के और छोटी ई की मात्रा के लिए हम लोग लिखेंगे आई, यानी छोटी ई की मात्रा कहीं पर आती है तो उसके लिए हम लोग आई लिखेंगे। तो के अगर लिखा गया तो के आई हो जाएगा। अब बड़ी ई की मात्रा के लिए हम लोग लिखते हैं डबल ई। का के लिए लिखेंगे के और बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई। अब का में छोटा ऊ की मात्रा लगी है तो का के लिए तो के ही लिखेंगे और छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू लिखेंगे, छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू। अब का में बड़ा ऊ की मात्रा लिखी गई है तो इसको क्या लिखेंगे? तो का के लिए तो के ही लिखेंगे और बड़ा ओ की मात्रा के लिए हम लोग लिखेंगे डबल ओ। के में डबल ओ, यानी अगर बड़ा ओ की मात्रा है तो इसके लिए हम लोग डबल ओ का प्रयोग करते हैं। यानी कहीं भी अगर बड़ा ओ की मात्रा आती है, कोई भी शब्द हो, का में नहीं, खा में नहीं, गा में नहीं, हर कोई भी शब्द हो उसमें अगर बड़ा ओ की मात्रा लगी है तो उसके लिए डबल ओ लिखेंगे। अगर कोई शब्द है उसमें छोटा ऊ की मात्रा लगी है तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे यू। अब बड़ी की मात्रा लगी है डबल ई, छोटी ई की मात्रा लगी है तो आई, आ की मात्रा लगी है तो ए लिखेंगे। अब आगे देखिएगा, अब यहाँ पर के में ए की मात्रा लगी है तो के में ए की मात्रा लगी है तो इसे कैसे लिखेंगे? तो के लिए, का के लिए तो के ही लिखेंगे। अब ए की मात्रा के लिए हम लोग लिखते हैं ई, तो हो जाएगा के ई। के ई के लिए क्या होगा? के ई। अब कै के लिए क्या लिखेंगे? तो का के लिए तो हम लोग के ही लिखेंगे और आई की मात्रा के लिए हम लोग लगाएंगे ए आई, तो जाएगा कै, के आई कै। अब देखो यहाँ पर लिखा गया है को, तब को किस तरीके से? के लिए तो का के लिए हम लोग लिखेंगे के ही लिखेंगे। अब यहाँ पर ओ की मात्रा के लिए हम लोग लिखते हैं ओ, तो के ओ हो जाएगा को कैसे लिखेंगे? तो के औ की मात्रा के लिए हम लोग लिखते हैं यू, ए यू, तो हो जाएगा के यू, के ए यू, कौ, के ए यू, कौ। औ की मात्रा के लिए ए यू, ओ की मात्रा के लिए ओ, आई की मात्रा के लिए ए आई, ए की मात्रा के लिए ई। तो इस तरीके से लिखेंगे। अब अंक की मात्रा के लिए लिखेंगे के, अब अंक की मात्रा के लिए ए एन, तो हो जाएगा कन, ए एन कन, के ए एन कंग, इस तरीके से लिखेंगे। अब आगे देखिएगा, आ की मात्रा के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? आहा की मात्रा, तो क के लिए के और आहा की मात्रा के लिए ए एच, तो हो जाएगा कहा। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। यानी हर शब्द में, हर वर्ड जो का है, ख है, ग है, घ है, हर शब्द में, हर वर्ड में हम लोग मात्राओं को किस तरीके से लिखते हैं उसे सीखेंगे। 12 खड़ी यही होता है कि मतलब हर वर्ड जो का है, ख, ग, घ, पूरा जितना होता है वर्ड, उसमें मात्राएं लिख लिख के हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से। जैसे का में अगर ओ की मात्रा लगी हो तो उसको कैसे लिखेंगे, तो इस तरीके से लिखेंगे। तो हर वर्ड में हम लोग मात्राओं को लिखते जाएंगे और समझते जाएंगे। तो अगर आप इसे समझ लेते हैं तो आपको इंग्लिश सीखने में बहुत ही आसानी होगी। अब आगे देखिएगा, यहाँ पर आ गया है खा। पहले हमने सीखा का, अब सीखेंगे खा का।
तो खा के लिए हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं KH। खा के लिए क्या लिखते हैं? KH। खा कहीं पे आता है तो उसके लिए हम लोग KH लिखते हैं। अब खा में आ की मात्रा लग जाए तो उसी तरीके से खा के लिए KH और आ की मात्रा के लिए ए, तो हो जाएगा खा। अब खी यानी छोटी ई की मात्रा लग जाए तो KH के लिए हो जाएगा खा और छोटी ई की मात्रा के लिए आई। अब यहाँ पर देखिएगा खा के लिए क्या लिखेंगे? KH और बड़ी ई की मात्रा के लिए हम लोग लिखते हैं डबल ई। बड़ी ई की मात्रा के लिए हम लोग लिखते हैं डबल ई। खू यानी छोटा ऊ की मात्रा अगर लग जाए तो उसके कैसे लिखते हैं? तो उसके लिए लिखते हैं KH लिखेंगे खा, उसके बाद छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू, तो जाएगा खू। अब देखिए यहाँ पर खा में बड़ा ऊ की मात्रा लगी है तो खा में बड़ा ऊ की मात्रा कैसे लिखेंगे? तो KH हो जाएगा खा। अब बड़ा ऊ की मात्रा के लिए हम लिखेंगे डबल ओ। बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ। हमने यहाँ पर पहले भी बताया कि बड़ा ऊ की मात्रा आती है चाहे का हो, चाहे खा हो, चाहे गा हो, किसमें भी बड़ी की मात्रा अगर आती है तो उसके लिए हम लोग डबल ओ लिखते हैं। तो यहाँ पर भी देखिएगा खा में बड़ा ऊ की मात्रा आई है तो उसके लिए डबल ओ यहाँ पर हमने लिखा है। अब यहाँ पर देखिएगा खे में खा में ए की मात्रा लगी तो इसको खे लिखे हैं, तो खे कैसे लिखेंगे? तो के जैसे हो जाएगा खा और ए की मात्रा के लिए हम लोग लिखते हैं ई, तो हो जाएगा खे। खाए कैसे लिखेंगे? तो के से खा और ए आई हो जाएगा खाए। कि ए आई खाए, कि ए आई खाए, इस तरीके से यानी आई की मात्रा के लिए ए आई खाए। तो अगर इसी तरीके से आप समझते जाएंगे कि किस अक्षर में जैसे कोई मात्राएं लगी हो तो उसको कैसे लिखते हैं तो आपको इंग्लिश समझने में बहुत ही आसानी होने लगेगी। जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपको लिखना है खा में ओ की मात्रा अगर लिखी गई है तो उसको अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, तो अगर आपको मालूम रहेगा तो आप आसानी से लिख लेंगे। आप देखिए खा में ओ की मात्रा कैसे लिखेंगे? तो खा के लिए लिखते हैं KH और ओ की मात्रा के लिए हम लोग लिखते हैं ओ, तो हो जाएगा खो। खाओ कैसे लिखेंगे? तो KH और औ की मात्रा के लिए AU, तो हो जाएगा खाओ। KHAU, औ की मात्रा के लिए AU लिखते हैं। अब खंग कैसे लिखेंगे? तो KHAN, तो हो जाएगा खन, KHAN। अब खा कैसे लिखेंगे? तो KHAH, यानी आहा की मात्रा के लिए AH और खा के लिए क्या लिखेंगे? KH, तो हो जाएगा KHAH यानी खा। इस तरीके से लिखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर इसी तरीके से आप देखते जाएंगे तो आपको मात्राओं का ज्ञान बहुत आसानी से हो जाएगा। मतलब मात्राएं किस तरीके से यूज होती हैं इंग्लिश में, हिंदी में जो होता है उसको इंग्लिश में किस तरीके से लिखते हैं, अगर इसे आप सीखते जाएंगे तो आपको आसानी होगी इंग्लिश को समझने में। अब आगे देखिएगा यहाँ पर लिखा गया गा, तो गा को कैसे लिखेंगे देखिएगा? तो गा के लिए हम लोग लिखते हैं जी, गा के लिए लिखते हैं जी। अब गा के लिए जी लिखते हैं। अब गा में आ की मात्रा लग जाए तो जी ए हो जाएगा। गा में छोटी ई की मात्रा लग जाए तो छोटी की मात्रा के लिए आई लिखते हैं तो जी आई हो जाएगा। गा में बड़ी की मात्रा लग जाए तो बड़ी की मात्रा के लिए हम लोग लिखते हैं डबल ई, तो हो जाएगा डबल ई, जी डबल ई। और गा में छोटा ऊ की मात्रा लग जाए तो यू लिखते हैं हम लोग, यानी छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू लिखते हैं। अब गा में बड़ा ऊ की मात्रा लगी है तो बड़ा ऊ की मात्रा के लिए हम लोग लिखते हैं डबल ओ। यहाँ पर भी हमने लिखा है देखिए बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ। इसी तरीके से बार बार आप रिपीट करते जाएंगे, यानी हर वर्ड में, हर लेटर में, हर अक्षर में आप मात्राओं को लिखते जाएंगे और उसको अंग्रेजी में लिखते जाएंगे तो आपको मात्राओं का ज्ञान होने लगेगा कि किस मात्रा को क्या लिखते हैं। जैसे यहाँ पर गा लिखा गया तो गा में आ की मात्रा के लिए ए, गा में छोटी की मात्रा के लिए आई, यानी बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई, छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू, और बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ लिखते हैं, जी डबल ओ गु। अब देखिएगा अब यहाँ पर लिखा गया गा में ए की मात्रा, तो गा में ए की मात्रा के लिए हम लोग लिखते हैं ए की मात्रा के लिए ई, तो हो जाएगा जी ई गी, जी ई हो जाएगा गे। अब गाय कैसे लिखेंगे? तो गा के लिए जी, आई की मात्रा के लिए ए आई, तो हो जाएगा गए। गो कैसे लिखेंगे? तो जी ओ गो, जी ओ गो। अब यहाँ पर देखिए गौ, गौ कैसे लिखेंगे? जी ए यू, आओ की मात्रा के लिए ए यू लिखते हैं तो, और जी के लिए गा के लिए तो होगा जी। अब गंग कैसे लिखेंगे? तो जी ए एन गन, जी ए एन गन। अब गा कैसे लिखेंगे? तो जी ए एच, यानी आह की मात्रा के लिए ए एच, अंग की मात्रा के लिए ए एन, औ की मात्रा के लिए ए यू, ओ की मात्रा के लिए ओ, आई की मात्रा के लिए ए आई और ए की मात्रा के लिए ई। इसी तरीके से आप
समझ सकते हैं इंग्लिश को। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखिएगा, यहाँ पर मैं आगे देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए हमने घा का लिखा है, पिछली मतलब हमने पिछली स्लिप में देखा कि वहाँ पर हमने गा का लिखा था, अब इसमें क्या लिखा है हमने घा का। तो घा किस तरीके से लिखते हैं, तो घा के लिए हम लोग लिखते हैं जी एच से होता है घा, जी एच से हम लोग लिखते हैं घा। अब जी एच में अगर आ की मात्रा लगी है तो यानी घा में आ की मात्रा लगी है तो जी एच ए हो जाएगा घा। घी के लिए कैसे लिखेंगे तो जी एच आई घी। अब बड़ी ई की मात्रा लगी है तो जी एच डबल ई हो जाएगा यानी घी। और घू कैसे लिखना है तो जी एच यू घू, यानी छोटा ओ की मात्रा के लिए यू, बड़ा ओ की मात्रा के लिए डबल ओ, तो जी एच डबल ओ। यहाँ पर आपको अक्षर का विज्ञान हो रहा है कि मतलब किस अक्षर को कैसे लिखते हैं, जैसे का को के लिखते हैं, खा को के एच लिखते हैं, गा को जी लिखते हैं, घा को जी एच लिखते हैं। तो यह भी आपको मालूम हो रहा है धीरे धीरे, और मात्राओं का भी ज्ञान हो रहा है कि मतलब मात्राओं को कैसे लिखते हैं और अक्षर को क्या लिखते हैं। इसमें दोनों चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब आगे देखिएगा घे, घे को कैसे लिखेंगे तो जी एच ई घे, जी एच ई घे। घे कैसे लिखेंगे तो जी एच से हो जाएगा घ और आई की मात्रा लगाएंगे ए आई ए घे। घो कैसे लिखेंगे तो जी एच ओ घो। अब घाव कैसे लिखेंगे तो जी एच से हो जाएगा घा और अ की मात्रा के लिए ये यू तो हो जाएगा घाव। अब घंग कैसे लिखेंगे तो जी एच ए एन घंग। ए एन मतलब अंक की मात्रा लगाएंगे और जी एच का मतलब हो जाएगा घा। और घा कैसे लिखेंगे तो जी एच ए एच, जी एच ए एच, इस तरीके से लिखेंगे। यानी आहा की मात्रा के लिए ए एच और घा के लिए जी एच। तो घा को क्या लिखते हैं जे जी एच, जी एच घा। अब चा, अब देखिएगा आगे यहाँ पर लिखा गया चा। अब चा को क्या लिखते हैं तो चा को इंग्लिश में लिखते हैं सी एच, सी एच। तो यहाँ पर भी चा है तो सी एच लिख देंगे। उसके बाद आ की मात्रा के लिए ए, यहाँ पर भी चा है तो चा के लिए सबसे पहले लिखेंगे सी एच और छोटी की मात्रा के लिए हम लोग लिखते हैं आई। अब यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर भी चा है तो चा के लिए सी एच और बड़ी ई की मात्रा के लिए हम लिखते हैं डबल ई। अब यहाँ पर भी चा लिखा गया तो चा के लिए सी एच और छोटा ऊ की मात्रा के लिए लिखेंगे यू। चा के लिए यहाँ पर भी सी एच, सी एच, सी एच मतलब चा के लिए हमेशा सी एच ही लिखेंगे और इसमें मात्रा लिखेंगे। तो मात्रा यहाँ पर क्या लिखा गया है बड़ा ऊ, बड़ा ऊ के लिए हम लोग लिखे थे डबल ओ। अब आगे देखिएगा अब चा यहाँ पर भी है तो चा के लिए सी एच और ए की मात्रा के लिए ई, ए की मात्रा लगानी हो तो ई लिखेंगे। अब यहाँ पर भी चा है तो चा के लिए सी एच और आई की मात्रा के लिए ए आई चय। अब सी एच यहाँ पर भी चा है तो सी एच और ओ की मात्रा के लिए ओ लिख देंगे तो हो जाएगा सी एच ओ। अब चौ कैसे लिखेंगे तो यहाँ पर भी चा है तो सी एच हो जाएगा, ओ की मात्रा के लिए हम लोग लिखते हैं ए यू तो हो जाएगा चौ। अब यहाँ पर भी चा है तो सी एच और अंक की मात्रा यहाँ पर लगी है तो ए एन, ए एन अंक, यानी अंक की मात्रा लगानी हो तो ए एन। अब आह की मात्रा कैसे लगेगी तो यहाँ पर भी चा है तो सी एच और आह की मात्रा के लिए ए एच तो जाएगा च। इस तरीके से लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें आपको अक्षर का भी ज्ञान हो रहा है और मात्राओं का भी ज्ञान धीरे धीरे हो रहा है। मतलब किस अक्षर को क्या इंग्लिश में लिखते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मतलब चा को सी एच लिखते हैं, घा को जी एच लिखते हैं, तो आपको यह समझ में आ रहा होगा। और मात्राएं कैसे लिखते हैं मतलब आ की मात्रा लगानी हो, आई की मात्रा छोटी की बड़ी की मात्रा अगर लगानी हो तो किस तरीके से लिखते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखिएगा यह लास्ट है, इसके बाद अगली वीडियो में हम लोग सीखेंगे, इसके आगे जो है अगली वीडियो में सीखेंगे। अब यहाँ पर हमने छा लिखा है तो सा को छा को क्या लिखते हैं सी एच, सी डबल एच लिखते हैं, सी डबल एच को हम लोग लिखते हैं छा। चा को क्या लिखते हैं सी एच और छा को लिखते हैं सी डबल एच। अब छा यहाँ पर भी है तो सी डबल एच लिख देंगे, उसके बाद आ की मात्रा के लिए ए। अब यहाँ पर भी छा है तो सी डबल एच लिखेंगे, उसके बाद छोटी की मात्रा के लिए आई। अब यहाँ पर भी छा है तो सी डबल एच है, उसके बाद बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई। अब यहाँ पर भी छा है तो इसके लिए लिखेंगे सी डबल एच, उसके बाद छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू। अब यहाँ पर भी छा है, यहाँ पर बड़ा ऊ की मात्रा है तो सी डबल एच, उसके बाद डबल ओ। इस तरीके से लिखेंगे। यानी छा को हम लोग क्या लिखते हैं सी डबल एच, 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 यानी छा को हम लोग लिखते हैं और इसमें मात्राएं
लगाते जाएंगे। यानी आ की मात्रा के लिए ए, छोटी की मात्रा के लिए आई, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई, छोटा ओ की मात्रा के लिए यू, बड़ा ओ की मात्रा के लिए डबल ओ। अब ए की मात्रा के लिए हम लोग लिखते हैं तो छ को सी डबल एच और ए की मात्रा के लिए ई, और यहाँ पर भी छ है तो सी डबल एच और आई की मात्रा के लिए ए आई, तो हो जाएगा छ। छो कैसे लिखेंगे तो सी डबल एच और ओ, तो हो जाएगा छो। छो कैसे लिखेंगे तो सी डबल एच, यहाँ पर भी छ है और आई की ओ की मात्रा लगानी है तो ए यू छो, ए यू छो, इस तरीके से लिखेंगे। छंग कैसे लिखेंगे तो सी डबल एच लिखेंगे, उसके बाद ए यन लिखेंगे, ए एन से हो जाएगा मात्रा यानी अंक की मात्रा, और सी एस हो जाएगा छ। अब छ कैसे लिखेंगे तो सी डबल एच हो जाएगा, उसके बाद आ की मात्रा, तो आ की मात्रा को हम लोग क्या लिखते हैं ए एच, आ की मात्रा के लिए ए एच। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि मतलब इसमें आपको अक्षर का विज्ञान हो रहा है। जैसे छ को सी एच लिखते हैं, चा को सी एच लिखते हैं, सी डबल एच लिखते हैं, इसमें चा को क्या लिखते हैं, घा को क्या लिखते हैं, आपको यह भी समझ में आ रहा है धीरे धीरे, और आपको मात्राओं का ज्ञान भी होते जा रहा है। मतलब आपको मात्राएं भी इसमें समझ में आ रही हैं और अक्षर का भी ज्ञान हो रहा है। तो अगर इसी तरीके से आप सीखते जाएंगे तो आप धीरे धीरे इंग्लिश को सीखने लगेंगे। तो आगे के जो हैं अक्षर यानी छ के बाद जा है, झा है, इया है, ये सब अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि अगली वीडियो जब मैं अपलोड करूं, इसकी सीरीज दूसरी अपलोड करूं, तो आपको पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।